जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग आज सुबह अमृत वेला में मतलब 26 तारीख शुक्रवार शुक्राने वाले दिन अपना ये शुक्राना अपनी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि कल मैंने सुबह अमृत वेला में गुरु पिताजी की हुक्म से अपना शुक्राना किया और शुक्राना करने के बाद अपना मंत्र जप कर रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल में एक मैसेज फ्लैश होता है और जिसमें गुरु पिताजी ने बताया कि कुड़िए आज मेरा हुक्म मान और आज के आज एक पीपल का पेड़ कहीं लगा के आ, कहीं अपने घर के आसपास, और तेरे पास बस आज का ही टाइम है, आज ही आज इस काम को कर और इसको मेरा आदेश मान। तो संगत जी, अगर गुरु पिताजी कहते हैं किसी चीज़ के लिए और आदेश देते, हुक्म देते, तो वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हम संगतों को करना होता है और संगत जी वो हमारे ही भले के लिए होता है। तो संगत जी, कल हम गए मतलब अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड अंकल के साथ पार्क में गए और घर के पास तो नहीं था, थोड़ा सा घर से दूर था, पर कोई बात नहीं, हमारे घर के बिल्कुल आसपास कोई पार्क नहीं है संगत जी, थोड़ा सा दूर था। खैर गुरु पिताजी को भी पता है और पीपल का पेड़ हमने मंगाया और फिर हम लेकर गए उसको गाड़ने के लिए। अब संगत जी, होता यूँ है कि हम तो जो है मिट्टी खोद रहे होते हैं लेकिन खड़े होके हमसे बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि हमें बैठने में प्रॉब्लम होती है, हमको भी और अभी तो फ़िलहाल हमारे हस्बैंड अंकल को भी। पहले तो अब उनको घुटने में एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से तो उनको भी बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी, हम लोग कहें कि हे, अब मैं ये कहूँ कि कैसे होगा, हमसे खड्डा नहीं हो रहा, बैठा ही नहीं जा रहा, तो संगत जी जोर ही नहीं लग रहा तो खड्डा ही नहीं हो रहा। अब खड़े खड़े थोड़ा बहुत हमने किया, झुक कर पीठ में पेन होने लगी, तो हमने अपने गुरु पिताजी से कहा, हमने कहा हे गुरु पिताजी, आप खड्डा ही नहीं कर पा रहे हैं तो पेड़ गड़ेगा कैसे, और हमें तो दर्द हो रहा है। तो वहाँ से जो पार्क में एक आदमी था, उससे हमने पूछा, टहल रहा था वो, कि हमने कहा भैया हमें यहाँ पे इकट्ठा करना है, कुछ मिल जाएगा खोदने के लिए। तो कहता हाँ, खोदने के लिए जो भी सामान आपको चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगा, खोदने के लिए ले लीजिए। अब यहाँ तो कोई खोदने वाला है नहीं जिसको मैं बुला दूँ। बहुत परेशान संगत जी कि क्या करें, क्योंकि खोदना तो फिर भी हम नहीं है और हम में से बैठे नहीं जा रहा। तो हमने अपने गुरु पिताजी से कहा, हमने कहा हे गुरु पिताजी क्या करें, आपने तो हमें पेड़ लगाने बोला है, अब गड्ढा ही नहीं होगा तो पेड़ लगेगा कैसे। इतने में क्या होता है संगत जी, सामने से दो बच्चे आ रहे होते हैं, बच्चे मतलब हुए होते हैं 10-12 साल के करीब। तो मैंने उन दोनों बच्चों को देखा और उन दोनों बच्चों को बुलाया। मैंने कहा बेटा, और अच्छे करके लग रहे थे, मतलब अच्छे सही से कपड़े वगैरह चीज पहन रखे थे। आ गए, बोले, मैंने कहा बेटा ज़रा इसको खोदोगे, हमने ये पेड़ लगाना है, हमसे और इन अंकल जी से बैठा नहीं जा रहा। तो संगत जी, उन बच्चों ने ना खड्डा किया, बैठ के आराम से बिना किसी ना नुकुर के उन्होंने खड्डा कर दिया और फिर हमने वो पेड़ वहाँ पर लगा दिया और गुरु जी का शुक्राना किया कि शुक्र है गुरु पिताजी, कम से कम आपने पेड़ लगवाने में हमारी इतनी हेल्प की, और उन बच्चों का भी शुक्रिया किया, थैंक यू किया। और उन बच्चों को ना फिर हमने कहा कि इन्होंने मेहनत करी है, 20 रुपये हमने निकाल के दिए। तो संगत जी, वो बच्चे ले नहीं रहे थे, हिचकिचा रहे थे, पर हमने कहा नहीं, आपने मेहनत करी और सबसे ऊपर हमारी आपने हेल्प करी, इसलिए बनता है इसकी आप चॉकलेट खा लेना। 2 बच्चे थे, चॉकलेट खा लेना। खैर, और उन बच्चों ने वो पैसे ले लिए। तो इस तरीके से गुरु पिताजी ने देखिए पेड़ भी लगवाया और किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी को भेजकर हमारी हेल्प भी करी। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना हमसे उस पेड़ को लगवाने का। और गुरु पिताजी ने एक बात और कही थी कि तुम ना अपने पुरखों का शुक्राना करना, जो पितर होते हैं ना, पितरे,
उनका शुक्राना करना। तो मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ। हे पितरदेव, जो भी हो आप, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। वहाँ खड़े होकर भी हमने शुक्राना किया, और उनकी तरफ से अपने गुरु पिताजी को भी शुक्राना करती हूँ कि हे गुरु पिताजी, आप उन्हें शांत कीजिए और तृप्त कीजिए, और उन्हें अपने शरण में लीजिए, शरण चरण में लीजिए। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना आपका, आपने मुझसे ये अच्छा काम करवाया। और संगत जी, दूसरा मैसेज रिवील होता है गुरु पिताजी का कि तेरे को जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो तेरी जो है तेरे अपने कर्मों से नहीं है बेटा। तेरे कर्म इतने खराब नहीं थे, तेरे ऊपर भेजी गई हैं। ये बीमारियां तेरे को दी गई हैं, तेरी अपनी नहीं है। तो देखिए संगत जी, और जो जिन्होंने बीमारियां दी है वो अभी भी सक्रिय है। आप ये सोचिए, मैंने मतलब किसी का क्या बिगाड़ा, और हमारे परिवार ने किसी का क्या बिगाड़ा, जो उन लोगों ने इतना मतलब हमारे साथ में बुरा किया। वो तो कृपा है हमारे ऊपर वाले की, जिसने हमारा हाथ पकड़ा था, तो हम लोगों को कुछ होने नहीं दिया। संगत जी, इस परिवार को कुछ होने नहीं दिया, बाकी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने ज़िंदगी के 10 से 12 साल, मतलब अभी तक तो 15 साल थे, मतलब 12 साल मैंने पूरे कठिन बीमारियों में गुजारे। कठिन बीमारियाँ कैसी, ऐसी बीमारी रात में मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है पूरी तरीके से, और ऐसा दम घुटता था संगत जी, मैं बता नहीं सकती किसी को। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं टहलती रहती थी। जो भी पैसा आता मेरी बीमारी में लग जाता। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए तरसते। ऐसी बीमारी संगत जी, ऐसी बीमारी, मतलब, और रात रात भर जागना, टहलना, नींद नहीं आनी, घबराहट होनी, और एक साथ कई बीमारियां मुझे लग जाती। सर्वाइकल, आंतों में सूजन, अम्ब्राइकल हर्निया, हाई बीपी, लो बीपी, नसों की बीमारी, मतलब इतनी सारी बीमारियां मेरे को एक साथ लग गई संगत जी। और ये सारी बीमारियां गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे को थी नहीं, तेरे पास ये गंदी बीमारियां भेजी गई। तो संगत जी देख लीजिए, करने वाले किस हद तक गिरते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, क्या कुछ नहीं करते हैं। और उस पीरियड में संगत जी, मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी भक्ति बढ़ती चली गई, मतलब, और इसी भक्ति के कारण मतलब मैं माता रानी की, राधा रानी की, कन्हैया की बहुत पूजा करने लगी संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो यही मेरी रक्षा बनी, यही मेरी ढाल बनी, क्योंकि मैं इतना भगवान को मानती थी, इतना भगवान में विश्वास था, इतनी पूजा मैंने करी। और संगत जी देखिए, मेरे शरीर के साथ साथ मेरे बच्चे भी नहीं आगे बढ़ पाए, मेरा परिवार भी नहीं आगे बढ़ पाया, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, इस कदर उन लोगों ने किया। और आज भी वो लोग मानते नहीं हैं, कभी भी तो बंदहेज करा देते हैं, मतलब काम धंधे बंधवा देते हैं। वो तो हमारे गुरु पिताजी जब से मिले हैं तब से उन्होंने हमारा रक्षण कर रखा है। वो कहते हैं मैं चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से तेरी रक्षा करता हूँ, और मेरी शक्तियाँ हमेशा तेरे घर में पहरा देती हैं, मेरी अदृश्य शक्तियाँ तेरे शरीर के साथ रहती हैं। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमारा रक्षण कर रखा है। लेकिन संगत जी, भक्षण करने वाले अभी भी शांत नहीं बैठे हुए हैं। कभी तो संगत जी काम बंधवा देते हैं, कभी तो बुद्धियां बंधवा देते हैं, वशीकरण कर देते हैं पति पर, बच्चों पर, मतलब इस कदर गिरे हैं, इस कदर गिरे हैं संगत जी। और अभी भी कुछ बड़ा करने का गुरु पिताजी कहते हैं, अभी वो शांति से नहीं बैठे बेटा, कुछ बड़ा करने का प्लान करते रहते हैं। तो किसी के हाथ का दिया कुछ खाना नहीं, कोई सफ़ेद चीज़ दे तो अपने बच्चों को अलर्ट कर दे कि कभी लेना नहीं। कैसे कैसे प्रवृत्ति के होते ये लोग, ऐसे लोग, इनको समझ में नहीं आती। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि वो हमारे अपने होते हैं, ये देखिए, अपने होते हैं। कैसे अपने हैं, जो अपनों को शांति से जीने नहीं देना चाहते। कैसी दुनिया होती चली जा रही है, समझ में नहीं आता है।
अब देखिए संगत जी, लोग भगवान को कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं देता। मैं तो नहीं मानती, लोग रिश्तों में विश्वास रखते हैं, यही मात खा जाते हैं। अरे सबसे पहला रिश्ता तो हमारा हमारे मालिक से होता है, और वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जो कड़ी सबसे कमज़ोर आपको लगती है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत वही कड़ी होती है। वही आपका सुरक्षा कवच है, वही आवरण। अरे इन रिश्तों को पोषित करने से कोई फायदा नहीं, जो हमेशा समय आने पर डसते हैं। और वो रिश्ता अगर आपने निभा लिया ना, जिंदगी में कदम कदम पे कहीं आपको मात नहीं खाने देगा। हर कदम पे आपको जीत दिलाएगा, हर कदम में आपकी ढाल बनेगा, सुरक्षा बनेगा, और आपकी सुख दुख का साथी बनेगा। जब आप परेशान होंगे तो आपको ऐसे निकाल ले जाएगा दुख से, मानो दुख था ही नहीं। इतनी हिम्मत देगा, इतनी आत्मशक्ति देगा, हर परिस्थिति से लड़ने का, कभी आपको हारने देगा ही नहीं। जैसे पॉलिसी होती है ना, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें सारी बेनिफिट्स होते हैं। ईश्वर की भक्ति भी वही बेनिफिट्स है। मतलब जो प्रेम से मन से भगवान की भक्ति और भगवान का साथ लेके चलता है ना अपने जीवन में, वो कभी मात नहीं खाता। हर तरफ से उसका बेनिफिट्स है संगत जी। वो धन संपत्ति, बेटा बेटी, परिवार, और तुम्हारा अच्छा बुरा, तुम्हारे एक्सीडेंट, तुम्हारे मतलब भारी बीमारी परेशानी, तुम्हारी सारी पोजीशन में तुम्हारे को बिल्कुल सिक्योर करके रखते हैं, और हर समय तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। बस मैं तो बस इसीलिए कहूँगी संगत जी, कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए, और बस ये सोच बनाकर चलनी चाहिए कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, अच्छा ही करता है। यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा होने के लिए नहीं, बहुत कुछ अच्छा होने के लिए। इसलिए आज उस छोटे से कुछ बुरे को स्वीकार कर लीजिए, कल बहुत कुछ अच्छा आपकी राह देख रहा होता है। अब देखिए ना संगत जी, हमें ये मुसीबत आई और ये बुरा समय भी सिखाने के लिए होता है, ये हमारा टीचर होता है। और संगत जी, इन लोगों को भी देखिए, अच्छा हुआ जो इन लोगों ने अपनी असलियत दिखाई, हमें धक्के मारे, हमें तो परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। समझी, इस धरती पर साक्षात भगवान की गोद हमको मिली है, इतना बड़ा खजाना मिला है संगत जी। तो बस इसीलिए मैं इनका, इन जैसों का, सबका, इनका गुरु पिताजी ने कहा तू दिल से क्षमा कर, और मैंने इन्हें क्षमा किया संगत जी। और मैं इनकी तरफ से रोज अपने गुरु पिताजी को शुक्राना बोलती हूँ, दिल से शुक्राना बोलती हूँ संगत जी, कि अच्छा हुआ मेरे मालिक जो ये लोग मुझे मिले और इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्तावा किया, तो मुझे आपकी शरण मिल गई। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मेरे साथ है। जो कि देख देख के ये जलते थे कि अरे इनका घर अच्छा है, अरे इनके पास 3 बेटे हैं, अरे इनका परिवार अच्छा है। और आज तो देखो हमारा रब कितना अच्छा है, हमारा भगवान कितना अच्छा है, जिसने हमें अपनी गोद में, अपनी चरण शरण में जगह दे रखी है। इससे बड़ा और क्या, तुम हमारा कुछ बुरा करना चाहते थे, और देखो तुमने दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना हमारे हाथ में दे दिया। अरे ये थोड़ी सी टूची मुची दौलत और धरोहर देख के हमारे पास, जो कि मालिक सबको बख्शता है इस दुनिया में, जो भी आता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो सबको देता है रोजी रोटी खाने के लिए, धन दौलत। संगत जी, इसको देख के जलते थे। सोचो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज तुम्हारे ही लोगों की वजह से मेरे हाथ लग गई है। सो कोटि शुक्राना उन सब का, और उन सब की तरफ से अपने गुरुजी महाराज का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मालिक, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने सी चरणों में स्थान दिया, मुझे आकर थामा है बाबा, मेरे हर काम आप संवार रहे हो, मुझे नवजीवन प्रदान किया, अपने इस परिवार को पोषित किया, इसको नवजीवन प्रदान किया। सब बच्चों के अंग संग रहते हो, हमारे अंग संग रहते हो, हमारी हर बिगड़ी को बिगड़ने से पहले बना देते हो। कोटि शुक्राना। ये श्वासें जो भी आज ये परिवार ले रहा है, ये सब एक एक श्वास आपकी दी हुई है,
मैं बारंबार ऐसे परमपिता परमेश्वर को शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। और संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमत और आशीर्वाद से आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो गुरु जी की जो है, जब से गुरु जी ने हमें महसूस कराया है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमारा हाथ थामा हुआ है, संगत जी रोज एक मतलब रोज का दिन ना एक एक्सपीरियंस से भरा हुआ होता है, एक ब्लेसिंग के साथ भरा हुआ होता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितने सत्संग सुनवाते हैं अपनी बेटी से, उनको पता है ये बड़ी कामचोर बेटी है। गुरु जी क्षमा करना, क्षमा करना, बच्चे हैं आपके, है ना। तो जो भी सत्संग सुनाते हैं वो कहते हैं कि तेरे सत्संग सुनने मात्र से ही जो है तेरे कितने कष्ट मैं काट देता हूँ। तो उसके लिए जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। संगत जी, मेरा जो है वो, तो गुरुजी संगत जी जो बेटा है गुरुजी का ही है। तो गुरुजी ने जो है उसकी जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ जो हैं उसको ब्लेस की है। तो जब भी स्कूल के लिए जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि गुरुजी को बोल, मेरे गुरुजी अंग संग है ना। और आज इतना प्यार से बोलता, गुरुजी आप मेरे को लेने आ जाना स्कूल से। तो मैं मतलब देख के बहुत खुशी महसूस होती है ना, जब बच्चा स्टार्टिंग से ही गुरुजी ने, देखो कितना लकी होगा। मैं कहती हूँ सभी बच्चे कितने लकी होंगे जो अपनी शुरुआती स्टेज से ही जो है गुरुजी ने उनको अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। मेरे को तो नहीं पता, अभी मैं तो उनको स्टार्टिंग स्टेज बोल रही हूँ, बट गुरुजी ने पता नहीं कितने जन्मों से उस बच्चे का भी हाथ पकड़ा होगा। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने एक न्यू लाइफ, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, न्यू लाइफ ब्लेस करना, ये कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो गुरुजी ने मेरे को तो कितनी बार, मेरे को क्या छोटे बेटे को अरे और अंकल जी को कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, कितने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले चुकी हैं, कितने कष्ट जो सत्संग के थ्रू काट देते हैं। उन सब के लिए जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी महाराज का उतना कम है संगत जी, उतना कम है। तो संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तेरे को मेरे को 1-2 दिन हो गए ब्लैक बटरफ्लाई या ब्राउन बटरफ्लाई, जो एक बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं ना, जो ज़्यादातर सत्संग में भी बने होते हैं बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई पर ब्लैक ब्लैक डॉट। तो उस बटरफ्लाई के रूप में भी कितनी बार दर्शन देते हैं गुरु महाराज। तो गुरुजी ने बोला था आज एक सत्संग के मतलब एक वर्ष फेसबुक पे पोस्ट आई हुई थी कि कुड़िए तेन मैं जो है बटरफ्लाई रूप से दर्शन दवांगा, तितली रूप से दर्शन दवांगा। तो गुरुजी महाराज जी जो बोलते हैं वो सच होते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी की मेहर और आशीर्वाद से रोज ही सत्संग होता है, रोज ही ब्लेसिंग्स है उनकी। और गुरुजी महाराज जी ने 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है अपनी इस बेटी को। अपनी इस बेटी को क्या, उन्होंने अपनी सभी संगत को जो है 7 जो भी एंजल्स नंबर है उनके साथ ब्लेसिंग दी हुई। 7 नंबर तो स्पेसिफिक है कि जहाँ भी, अब मैं जहाँ भी मार्केट जाती हूँ, चाहे मैं अपने घर से थोड़ा दूर ही क्यों ना जाऊँ, मेरे को 7 नंबर की गाड़ी, 777 की गाड़ी, 777 की गाड़ी तो दिखती ही दिखती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज।
मैं अगर मेरे से सत्संग शेयर करते समय कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ गुरु जी महाराज जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। मेरे को सत्संग पे जब मैं स्टॉप लगा रही थी गुरु जी कह रहे तो स्टॉप ना लगाया कर, तो मैं पॉज करती हूँ अभी। मेरे को एक और शुक्राना सत्संग याद आ रहा है, वो ये है कि मैंने थायराइड का टेस्ट कराया था संडे को और रिपोर्ट आनी थी मंडे को, लेकिन मैं भूल गई, मैंने टेस्ट करवाया हुआ और मेरी रिपोर्ट भी लानी है। तो आज मैंने जैसे ही मम्मी को फ़ोन किया वो कह रहे मैं लेके आई ही हूँ अभी। तो संगत जी आप बिलीव कर सकते हो कि मेरा जो थायराइड हमेशा बड़ा आता था ना, हमेशा ज़्यादा ही आता था। मैंने 4-5 महीने होंगे, मेरी मम्मी रोज़ मेरे को बोलते हैं तू दवाई खाया कर, तू दवाई खाया कर, थायराइड की दवाई क्यों छड़ी है तू। तो संगत जी मैं उनको यही बोलती मैं खाती हूँ, मैं ना ऐसे झूठ मार देती थी। मेरे को अपने गुरुजी पर विश्वास है, दवाइयों पे नहीं इतना विश्वास जितना मेरे को गुरुजी पे विश्वास है। तो मैं कहती थी अच्छा, मैं उनको क्योंकि वो इतना मानते नहीं है, मानते भी हैं बट इतना नहीं है ना। वो कहते हैं तू दवाई तो खा, गुरुजी तो ठीक कर ही देंगे, तो दवाई नाल ना खाई जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है मम्मी मैं खा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज जी की इतनी रहमत है, इतना उनकी ब्लेसिंग है संगत जी कि आप बिलीव मत करना, बिलीव करना ही पड़ेगा। मैं आप रिपोर्ट दिखाती हूँ तो उसमें से एक जो है ना मेरा सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हुआ था, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। तो बाकी T3 नॉर्मल आया। ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी रहमत है, ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरब अरब बार शुक्राना 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 गुरु जी कि आपके जल प्रसाद और आपकी जो लंगर प्रसाद है, आपका जो चाय प्रसाद है, ये तो मतलब दवाई से जिसको बोले, ये दवाई का काम यही करते हैं। यही मेरी दवाई है। मैं अब जो डॉक्टरों की दवाई है मैं उन उस पे नहीं इतना बिलीव करती, चाहे मैं उनको गुरुजी से छुआऊं दवाइयों को, जो मर्जी कर लूं, पर जो ताकत गुरुजी के जल प्रसाद में, चंदन टीके में है, या लंगर प्रसाद में है, चाय प्रसाद में है, ताकत किसी दुनिया की किसी चीज में भी नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत छोटा सा वर्ड है गुरुजी का, बहुत छोटा सा। तो संगत जी पहले मैंने जब स्टॉप किया था ना अपना सत्संग, तो तब 7 नंबर की ब्लेसिंग नहीं थी उस टाइम। तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी थी, तो 7:14 हुए हैं अभी। अब मेरा शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे जो स्टॉप करती हूँ, पॉज देती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी की मेहर और आशीर्वाद फिर शेयर करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग है। 8-10 टाइम हो रहा है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ही, मैं गुरु जी से फरवरी में जुड़ी थी, या गुरुजी ने ही मुझे अपने से जाने कब से जोड़ रखा था, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन एक दिन मैं गुरुजी से मैं सो रही थी, मैं अपने घर में, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे को 10 बजे तक मैं ऐसे बिस्तर में पड़ी थी जैसे मेरे होश भी नहीं था। फिर मैं एकदम से, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठी, तैयार हुई और गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गई। मुझे रास्ता नहीं पता था गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर में पूछते पूछते वहाँ पे पहुँच गई। जब मैं गुरुजी के वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से उतरी छतरपुर मंदिर के लिए, तो वहाँ पे मुझे ऑटो में जय गुरुजी
बोलते हुए एक सज्जन मिले। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी के रूप में आए थे। और फिर उन्होंने हमारे, जब तक हम वहाँ मंदिर तक नहीं पहुँचे, जब तक वो हमारे साथ रहे। फिर मैं जैसे ही मंदिर के अंदर में प्रवेश किया अंदर, तो मुझे वहाँ पे अंदर जाते ही मुझे कुछ रूल तो मुझे नहीं पता थे, खैर। तो फिर वहाँ अंदर जब मैं गई गुरुजी के उसमें, समाधि के उधर, तो मेरे वहाँ अपने आप ही आंसू आने लग गए। मेरे को भी गुरुजी से बहुत लगाव है। मेरे जो दुख दर्द वगैरह यहाँ पे कोई नहीं, मेरे ससुराल में कोई नहीं समझता था। पहले मेरे पिताजी थे, वो समझते थे, मेरे मायके में मम्मी पापा। लेकिन ससुराल में आके किसी ने मेरा दुख दर्द नहीं समझा। लेकिन गुरुजी कहते मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी धी है, मैं तेरे सारे मैं दुख दर्द खत्म करने वास्ते आया हूँ। तेनू मैंने जोड़ा है, तूने नहीं जोड़ा मैनू, मैंने तेनू जोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुजी की बहुत याद है। गुरुजी की जब भी कुछ उनके आदेश आते थे कि मैं तेरा पियो हूँ, तू घबराई ना, मतलब बहुत सारे संदेश आते थे गुरुजी के। तो मैं कह रही हूँ, मेरे एक एक बात मैं कुछ मन में सोचती, वही गुरुजी के सामने बोल देते थे। मैं कहती थी गुरुजी को कैसे पता लगा मेरे दिल की बात। बहुत रोती थी मैं गुरुजी को देख के। जब भी उनकी फोटो आती थी मेरे को बहुत रोना आता था। कहते तू रोई ना, मैं तेरे नाल आ, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल आ। मेरी घर में मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक थे। एक बारी मैं अभी, गुरुजी ने वैसे मुझे, मेरे परिवार को बहुत प्लस किया है। गुरुजी कहते तेरे बच्चों की चिंता मत कर, मैं सब करूँगा बच्चों के लिए। मेरे पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। काम धंधा नहीं था उनके पास, उनको बहुत ब्लेस किया। अब उनके पास काम है। और मेरी भी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी है। मेरी सास की भी कुछ दिनों पहले किसी ने कुछ टोटका कर दिया था। हमारे केले का पेड़ लगा था, उसे काट दिया था। तो किसी से पता लगा कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मेरी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरी सास को ठीक कर दो। अब वो, मेरी सास पहले से बहुत ठीक है। मैं गुरुजी के मंदिर दूसरी बार गई हूँ, और मेरी मम्मी के लिए, सास के लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ। अब वो पी रही हैं, उन्हें बहुत आराम है पहले से। और मेरे परिवार में भी सबको, मतलब पहले से काफ़ी सुधार आ गया। मेरे बच्चों में भी काफ़ी सुधार हो गया। मेरे घर में मेरे पति के व्यवहार में भी बहुत सुधार आ गया है। गुरुजी ने कहा तू चिंता ना कर। गुरुजी ने कहा नवरात्रों में मैं तेरे माता रानी के साथ आऊँगा। तो गुरुजी आए, मेरे नवरात्रे भी अच्छे निकले। गुरुजी ने कहा कि मैं करवा चौथ का व्रत रखी, मैं तेनू चांद विच दर्शन देवांगा। गुरुजी ने मुझे चांद में भी, मैंने रात को देखा कि गुरुजी ने कहा है तो देख के आते हैं। मैंने गुरुजी को देखा चांद में, सच में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी ने मुझे 777 777 से बहुत ब्लेस किया है। एक बार मैंने किसी से पैसे उधार ले रखे थे, तो वो पैसे मैं उसको वापस देने गई। 300 रुपये थे, तो मैंने 200 का नोट था और एक 100 का नोट था। मैंने 200 का नोट उसके हाथ में रख दिया, और 100 का नोट देने लगी तो उसमें देखा 777 की ब्लेसिंग थी। मैंने वापस ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक 100 के नोट में, एक 500 के नोट में 444 की भी ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने। और गुरु जी ने इस बार मेरे नवरात्रे, मेरे सारे त्योहार बहुत अच्छे निकाले। दिवाली पे मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं ये सोच रही थी कि दिवाली का त्योहार किस तरह मनाऊंगी। मेरे को बस ऐसे ही हो रहा था कि नॉर्मली ऐसे ही दिवाली हो जाए। लेकिन गुरु जी की कृपा से मैं कह रही कि तू घबराई ना, तेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और उसी दिन मैंने दिन में देखा, सुबह के टाइम जाके देखा, तो मैं उसमें मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए थे। मैं छोटी सी जॉब करती हूँ एक, उसमें पैसे आए तो मेरे को इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी अरदास सुनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने, फिर हमने दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। कपड़े लेके आई मेरे पति के लिए, मेरे लिए, मेरी सास के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना। में हम, मेरे त्योहार बहुत अच्छे निकले इस साल। जय गुरु ने कहा कि तू चिंता ना कर, ना अपनी बेटी दी कर, ना बेटे दी कर। मेरे पास 4 बच्चे हैं गुरु जी की कृपा से, और 4 ही बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं। बस गुरु जी से मैंने अरदास लगा रखी है। गुरु जी को पता, अपने बेटे के लिए, बेटे के लिए गुरु जी के।
गुरु जी को पता। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी जब ये अरदास पूरी हो जाएगी, जब मैं अपना आगे का अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु जी का मैं ये शुक्राना सत्संग आगे शेयर करूंगी अगली बार। तो जब तक के लिए तो ओम नमः शिवाय गुरु विराम को देती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी, ये मेरा शामिल था शुक्राना सत्संग है, स्वीकार कर लेना। गुरु जी, आपने मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके शुक्राना सत्संग शेयर कर गुरु जी स्वीकार करना, क्योंकि मुझे आता भी नहीं था कि कैसे करते हैं। मैंने पूछ पूछ के आज ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे उसको भगवान गुरु जी बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार वालों को, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। और मैं दिल्ली की संगत हूँ। जय गुरु जी, और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।